आज हम आपको बताएंगे ऐसी खबर, और उस खबर ने पूरे देश में भूचाल ला करके खड़ा कर दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सैफई बेच करके आपने वो रोड बनवाया है क्या? सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तो सीधे नेता प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव तमतमा गए और बोलने लगे कि ये आपके पिताजी के पैसे से बनता है क्या? ये वो रोड है जो आपके मुख्यालय के सामने बनवाया है, वो समाजवादी ने बनवाया था। इस तरीके की तू मैं और उसके बाद उस बीच में तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने क्या बात है? जब तू मैं हुई और उस तू मैं के बीच में जब योगी आदित्यनाथ को खड़े होकर के कहना पड़ा कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चुनाव के समय जो भाषण में जो तल्खियां दिखाई दे रही थी, आज वो कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर भी दिखाई देने लगी। कई बार ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए जिन मुद्दों से जनता का सीधा सरोकार होता है। अगर हम बात करें बिजली की, जो बिजली का मुद्दा था कि जब उप मुख्यमंत्री उस बिजली के गणना को बताने लगे तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उस पर भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आए। और जब बाज ही क्यों आएंगे? क्योंकि उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश के लिए बिजली के लिए तो कभी सोचा ही नहीं था। जिस तरीके की जो बिजली आज के समय उत्तर प्रदेश में मिल रही है वो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए, और जिस तरीके से फ्री बिजली कनेक्शन हुए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को जो फ्री बिजली कनेक्शन मिले, वो कहीं ना कहीं सराहनीय एक कदम था। अगर ऐसी प्रशंसा की बात अगर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष के जो नेता है अखिलेश यादव वो तमतमा जाते हैं कि आखिरकार इस तरह का कटाक्ष हमारी पार्टी पर क्यों किया गया। अब सबसे मजेदार बात यह रही कि उत्तर प्रदेश का जो वित्तीय बजट सदन चल रहा था उसके अंदर इस तरह की नोकझोंक हो जाएगी, ये कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि बाप तक नेता पहुंच जाएंगे कि आपके बाप ने बनवाई वो सड़क, आपके बाप का पैसा है। इस तरह की गली मोहल्ले के जो छुचोरे टाइप के लौंडे होते हैं वो जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो नेता करेंगे, ये कतई उम्मीद नहीं थी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ लोगों को। जिस तरीके से नेताओं ने, जनता ने नेताओं को चुन करके भेजा और उसके बाद वहां से अगर इस तरह की प्रतिक्रिया आएंगी तो वो किसी को उम्मीद नहीं थी। बात मई जून में शिमला बनाने की भी हुई थी। कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर इस तरह की भी बातें शुरू हो गई कि जिस तरीके से योगी ने बोला था कि मई जून में शिमला बना देंगे, तो जिस तरीके की तल्खियां निकली थी उस पर भी बुलडोजर चलने के बाद मई जून में शिमला बनते हुए लोगों ने देखा और ऊपर से इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए, तो मई जून को भी शिमला जैसी ठंडक में बदल दिया। इस तरह का सोशल मीडिया पर लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को लिख भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि अगर नेता और नेता प्रतिपक्ष के लोग आपस में इस तरह की नोकझोंक करेंगे तो आखिरकार जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर बात विधानसभा से आगे चलती है तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी रही, आजम की कई महीनों की रिहाई के बाद अगर जब शपथ लेने के लिए विधानसभा पहुंचते हैं तो जो टकरार थी, जो चुनाव से पहले की जो टकरार थी अखिलेश और आजम के बीच, वो कहीं ना कहीं दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से उनकी बीबी भी कहीं ना कहीं उनका रुख जो मुड़ा हुआ दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए वो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आजम की रिहाई से पहले शिवपाल यादव लखनऊ से दौड़ते हुए सीतापुर जेल के अंदर पहुंचते हैं और आजम से मुलाकात करते हैं। वही एक मैसेज था, अखिलेश की मुसीबत खड़ा करना।
जब आजम और शिवपाल की मुलाकात होती है तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहते। अखिलेश यादव ने भी उसका स्वागत किया था कि रिहाई के बाद वो बाहर आएंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के आ रही हैं कि आजम खान ने ही कपिल सिब्बल को राज्यसभा के लिए प्रस्तावित किया था और वो कहीं ना कहीं आखिरी मोहर भी लगी, क्योंकि कपिल सिब्बल ने आजम खान की पैरवी की, कानूनी कार्रवाई के लिए वो हमेशा खड़े रहे। इस तरह की भी बातें सामने आई, तो यही उनके लिए एक तोहफे के रूप में राज्यसभा दी जा रही है। सबसे मजेदार यह बात रही कि आजम खान के बाद जिस तरह की जो तल्खियां निकल के आई, कहीं वही बौखलाहट, कहीं वही झुंझलाहट तो नहीं अखिलेश यादव को खा रही हो कि शिवपाल के साथ मिल गए और मेरा हालचाल तक नहीं लिया। बात अगर हम आजम खान की करें तो नेताजी के साथ बड़ी जुगलबंदी थी और जुगलबंदी अब कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। शिवपाल और आजम की जुगलबंदी के बाद अगर ऐसा तो नहीं लग रहा कि 24 के लिए एक नई तैयारी की जा रही हो, नई एक भूमिका और रणनीति के साथ 24 में मैदान में उतरने वाले हो आजम खान। कहीं ना कहीं वो कयास हैं, वो अखिलेश को कहीं अंदर से पीड़ा तो नहीं दे रहे। इसीलिए तो नहीं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वहां पर तू मैं पर उतर आए हों। यही कहीं डर तो नहीं सता रहा अखिलेश यादव को कि जिस तरीके से विधानसभा के इलेक्शन में करारी हार के बाद जो शिकस्त झेलनी पड़ी, कहीं 24 में इस तरह का खेल तो नहीं हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव यूपी से बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाए, वही झुंझलाहट तो नहीं दिखाई दे रही। आजम का बाहर आना, कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना, यह एक बड़ा मैसेज हो सकता है। और उससे भी बड़ा मैसेज यह भी हो सकता है कि शिवपाल आजम खान के साथ मिले। और इससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष की बात आ रही थी तो शिवपाल यादव को, अखिलेश के चाचा को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा नाम आगे हो सकता है। जिस तरीके से उनकी बैठक हुई और उसके अंदर शिवपाल को बुलाया तक नहीं गया था, तो उससे साफ साफ हो गया कि चाचा भतीजे के अंदर कितनी दरार पड़ी हुई है और चाचा भतीजा कहां किस रास्ते पे चल रहे हैं। चाचा ने रास्ता अपना अपना लिया और भतीजा विधानसभा में तू मैं पर उतर आया। इस खबर से जनता के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है और क्या आखिरकार विधानसभा की जो कार्यवाही है और जिस तरीके से गर्मी शांत करने के लिए योगी जी विधानसभा के अंदर बैठे हैं, बीच बीच में खड़ा होना पड़ता है, वो बरकरार चालू रहेगा या इस पर कहीं पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। आजम और शिवपाल की जुगलबंदी के बाद कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव को डर सताने लगा हो। एक नंबर पर कपिल सिब्बल को छोड़ा राज्यसभा में, दूसरी सीट पर जावेद अली जो राम गोपाल के बहुत ही करीबी माने जाते हैं उनको लिया। और उसके बाद जब डिंपल का नंबर आया तो कहीं ना कहीं जो संयुक्त आरएलडी और समाजवादी के जो जैन चौधरी हैं उनका नंबर कहीं ना कहीं कटता हुआ दिखाई दे रहा था। कहीं वही डर तो नहीं आजमगढ़ से डिंपल यादव को चुनाव लड़ाना और जैन चौधरी को संयुक्त राज्यसभा का सदस्य की टिकट देना, कहीं वही डर तो नहीं सता रहा है। ऐसा हो भी सकता है कि अगर ये जुगलबंदी बनी तो 24 में ये जुगलबंदी बहुत बड़ा कुछ खेल खेल सकती है, क्योंकि ओवैसी भी कहीं ना कहीं आजम खान के बारे में कई बार बोलते हुए नजर आए और उनकी पीड़ा के लिए भी कई बार उन्होंने कहा कि इस तरह की यातनाएं सिर्फ मुसलमान हैं इसलिए दी जा रही हैं। और हो भी सकता है कि ओवैसी और आजम खान कहीं एक मंच पर भी साझा होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि विचारधारा दोनों की एक जैसी है। अखिलेश को यहां पर बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।